ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दिव्य आश्रम शिक्षा। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक पवित्र स्थान, पवित्र जगह पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये शीला बाईपास रोहतक में स्थित है। तो आज हम इनसे बात करेंगे, इनके ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, एक्सपीरियंस को जानेंगे। जैसे कि दीदी मतलब ये एक विश्वविद्यालय है, एक संगठन है। इसे हम विचारधारा तो नहीं, संगठन ही बोलेंगे। तो आप इस संगठन से कब जुड़ी और इसकी शुरुआत कैसे हुई? वैसे तो बचपन में हमारी बुआ जी जिनको एक ज्ञान मिला हुआ था, तो जब परिवार में आते थे छुट्टियों में, तो हमें वो बुक्स, हमारी जो एक बुक्स है प्रदर्शनी की, वो हमें समझाते थे। लेकिन उस समय तो हम बच्चे थे, थोड़ा सुना नहीं सुना, बाहर चले गए। लेकिन जब हम कॉलेज में पढ़ने के लिए नडियाद में गई मैं, तो 87 में जैसे मुझे, मेरी सिस्टर भी इस ज्ञान में चलती है, तो मैं उनसे मिलने जाती थी। मैं हॉस्टल में रहती थी, तो उनसे मिलने जाती थी, तो वहाँ जो भी कुछ मुरली वगैरह सुनाते थे वो हम सुनते थे। फिर धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगा। फिर हमने सैटरडे संडे जैसे कंटिन्यू किया, कभी थर्सडे के दिन भी चले जाते थे। तो इस तरह आना जाना शुरू हुआ। तो फिर 89 में जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, तो मैंने फिर आश्रम पर रहना शुरू किया। दीदी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। जैसे मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, वहां पे अध्यात्म का अलग अलग तरीका होता है। तो आपकी आध्यात्मिक दिनचर्या क्या है? हमारी आध्यात्मिक दिनचर्या सवेरे 3:30 बजे से शुरू होती है। 3:30 से 3:45 बजे तक हम उठकर मेडिटेशन करते हैं, 4:45 बजे तक। इसके बाद जैसे कोई अपना आध्यात्मिक जैसे पठन करता है या फिर कोई एक्सरसाइज करता है, या मान लो किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर 6:15 से 7 बजे हमारा फिर मेडिटेशन होता है। 7 से 8 बजे हमारा परमात्मा के जो महावाक्य है वो हम सभी संगठन में सुनते हैं। और इसके बाद जो हमारे न्यू कमर्स आते हैं 8 से 12 के बीच में, हम उनको मेडिटेशन कोर्स कराते हैं। फिर यहाँ आसपास हमारे जो 60 गांव हैं, इसमें हमारी आध्यात्मिक पाठशालाएं चलती हैं। वहाँ जाकर हम समय प्रति समय बहनें जाती हैं और क्लास कराती हैं। या फिर स्कूल कॉलेज में भी जो हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं युवाओं के लिए, तो वहाँ भी स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों को थोड़ा नैतिक शिक्षा के बारे में बताया जाता है। फिर हम स्वयं अपना घर का काम भी करते हैं, सात्विक भोजन बनाते हैं, परमात्मा को भोग लगाते हैं। और इसके बाद शाम को फिर हमारा मेडिटेशन होता है, 6:30 से 7:30 बजे तक होता है। इससे पहले क्लास भी होती है, जो सवेरे क्लास होती है, जो सवेरे लोग नहीं आते वो शाम को भी आते हैं। तो 5 से 6 बजे वो हमारी क्लास भी होती है। और साथ साथ जो न्यू कमर्स आते हैं वो 7:30 बजे तक, 5 से 7:30 बजे तक मेडिटेशन कोर्स भी चलता है। और रात्रि जैसे हम लोग भोजन के बाद निरीक्षण करते हुए जो भी कुछ हमने दिन बिताया वो सारा परमात्मा के आगे बता करके गुड नाइट करके विश्राम करते हैं। दीदी, मैं एक बात और जानना चाहती हूँ कि अभी आपने सात्विक भोजन की बात की, तो जनता की अवधारणा है कि लहसुन प्याज छुड़वा दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है और मैं भी जानना चाहती हूँ कि लहसुन प्याज को ना खाने का क्या कारण है। हम किसी को कोई चीज छुड़वाते नहीं है, हम उसको एक फायदा बताते हैं कि यदि हमें मेडिटेशन करना है या जैसे ध्यान लगाना है, तो हमें अपने मन को शांत करना होगा, हमें अपनी कर्मेंद्रियों को शांत करना होगा। यदि हम तामसिक भोजन खाएंगे तो वैसे भी उत्तेजना आएगी और मन इधर उधर तो वैसे ही भागता है, कहते मन तो टिकता नहीं है। और सिर्फ हम ही नहीं, जो हमारे शास्त्र है उसमें भी सात्विक भोजन का बहुत ही महत्व है।
हमारे जो ऋषि मुनि थे वो तो कंदमूल खाकर ही अपने जीवन की साधना करते थे। कितने लंबे काल तक वो अपने योगी जीवन को जीते थे और दूसरों को भी इनका मार्गदर्शन मिलता था। तो जो भी आत्मा को साधना करनी है उनके लिए तामसिक भोजन वर्जित है। बाकी जिसको नहीं खाना है वो उसकी अपनी इच्छा है। हम किसी को मना नहीं करते कि आप नहीं खाइए। हम उनके लिए कहते हैं कि यदि आपको मेडिटेशन करके मानसिक शांति का अनुभव करना है तो आपको सात्विक जीवन अपनाना पड़ेगा, सात्विक भोजन लेना होगा। उच्च विचार, सादा हाँ, भोजन, उच्च उच्च विचार। सादा भोजन उच्च विचार। जैसे हम परमात्मा को भोग लगाते हैं ना, तो उसमें भी परमात्मा की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे हम नवरात्रि होती है, अब 9 दिन तक तो हम कभी प्याज लहसुन नहीं खाते ना, तो 9 दिन क्यों नहीं खाते? कभी भी तो सात्विक भोजन ही खाते हैं ना। हाँ जी। तो देवी तो कोई 9 दिन के लिए थोड़ी ना होती है। देवी का व्रत तो सदा के लिए होता है, देवी भी सदा के लिए होती है। तो हम सदा के लिए उस अपने जीवन में सात्विक भोजन क्यों नहीं अपना सकते? बिल्कुल। यदि हमें साधना ही करनी है तो हमें वो चीज अपने जीवन में लानी होगी। दीदी ऐसा क्यों होता है कि जो चीज हमें पता होती है कि इससे हमारा मन बेचैन हो जाएगा या तामसिक हो जाएगा, उन्हीं चीजों को छोड़ने में हमें परिश्रम करना पड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ समझाइए कि ऐसा क्यों होता है। हम चाहते तो नहीं है कि हम वैसा भोजन लें, लेकिन बहुत समय की हमारी आदत है ना, और वो हमारी जीवा का वो रस बैठा हुआ है। तो जब भी कोई चीज हम अपनाना चाहते हैं ना, तो वो संस्कार जैसे थोड़े समय के लिए तो अपनाए, लेकिन फिर हम उस पर ललक होती है कि हम वैसा ही करें, क्योंकि बहुत समय की आदत है। और दूसरा कि हम अपने अंदर दृढ़ता को पूरा पालन नहीं करते कि मुझे ये चीज नहीं खानी तो नहीं खानी। और इसको हमने अपने सात्विक जीवन में अपनाना है तो अपनाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे हम कोई मन्नत मांगते हैं, हम कोई चीज छोड़ते हैं कि मानो किसी को शारीरिक कोई कष्ट होता है और कोई कहता है कि आप इस चीज का दान कर दो, आपको ये चीज नहीं लेनी है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं ना। तभी तो करते हैं। या कोई डॉक्टर हमें बताता है यदि आपको ये बीमारी है और आपको ये चीज खाने से आपको नुकसान होता है, लेकिन वो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, तो जब अपने को ठीक रखने के लिए भी तो हम उसको अवॉइड करते हैं ना। तो अंदर एक दृढ़ता लानी होगी कि वो मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है तो मुझे नहीं लेना है।